जीवन में जागरण का बहुत महत्व है। जागा हुआ इंसान ही होशपूर्वक होता है। जो सोया हुआ होता है वो मरा हुआ होता है। तो आपको अवेयरनेस रखनी है लाइफ में, इंटेंस अवेयरनेस। तो जिट्टू कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को करते हो, काम को करते हो, वो तो ध्यान होता है। पर एक स्वाभाविक तौर पे जो ध्यान होता है उसको जिट्टू कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं पैसिव अवेयरनेस। मतलब अगर आप बैठे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, तो एक इंटेंसिटी के साथ नहीं, सामान्य तौर पर अवेयरनेस हो रही है बिन प्रयास। दूसरा, मुझे उनसे एक अच्छी बात सीखने को मिली कि नेचर के करीब रहें, नेचर के पास रहें, पर्वतों को देखें, पहाड़ों को देखें, बहते झरनों को देखें, नदियों को देखें, फूलों को देखें, पत्तों को देखें, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनें, तो आप परमात्मा के करीब होने का एहसास पाएंगे, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का आंगन है। तीसरी बात मुझे सीखने को मिली कि रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर लिखें, अपना छोटा सा अनुभव लिखें, अपनी डायरी में लिखें, कुछ अलग से बुक्स में लिखें, कुछ इंसाइट लिखें। क्योंकि कहते हैं कि जो लिखता है वो ऋषि के तुल्य हो जाता है, वो ऋषि तुल्य है। ऋषि सत्ता हमारे अंदर काम करती है। तो आप लिखें, अपने स्किल्स को, अपने हुनर को बढ़ाएं। और चौथा है वॉक करें, जाएं और अच्छी शांत जगह पर, शांत रोड पर, प्रकृति से भरे हुए वातावरण में वॉक करें। एक माइंडफुल वॉकिंग होती है जो जैन लोग सिखाते हैं। उसके अलावा एक सामान्य वॉक, केवल वॉक करें, उस दौरान विचार आए तो विचारों को भी ऑब्जर्व करें, तो वॉकिंग ज़रूर करें। और स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आ रही है कि हम 24 घंटे में इतना समय ज़रूर निकालें कि हम स्वयं से मिल सकें। ऐसे समय में हमारे अंदर से हमारी मुलाकात होती है। पांचवा है अनलर्न। हम 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उन घटनाओं की खरोंचें हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ती है, और वो हमारे मन को बनाता है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है, और हम उस लूप में पड़ जाते हैं, उस व्यक्तित्व से बन जाते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अतिरिक्त हैं, उनको अनलर्न करें, उनको हटाते जाएं, उनकी मेमोरी को डिलीट मारते जाएं। पांचवी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है कि टीचर इज़ नॉट टीचिंग। लोग गुरु को ही पकड़ लेते, गुरु की बात को पकड़ो, कृष्ण को ही पकड़ लिया, भगवत गीता को पकड़ो, राम को ही पकड़ लिया, रामायण के तत्व को पकड़ो। राम राज्य रामायण के अंदर है। राम तो अपने धाम में है, साकेत में है, वैकुंठ में है, पर राम को जीवन में, व्यक्तित्व में उतारो, कृष्ण को जीवन में, बुद्ध को जीवन में, व्यक्तित्व में उतारो। तो टीचर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, टीचिंग इज़ वेरी वेरी प्रीसियस फॉर अस। नेक्स्ट है नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग। जब हम कॉन्शियसली बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा मैं कर लूँगा, उस फलाने चीज़ का, मैं समस्या का समाधान कर लूँ, पर होता नहीं है, तो कभी कभी हम सारे प्रयास छोड़ देते हैं। उसके बाद अचानक ही हमारे अंदर इंसाइट आती है, उस समस्या का समाधान आता है। उसको बोलते हैं नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग रहती है इस चीज़ की, समझ की, दुनियादारी की, ज्ञान की, मगर एक नेगेटिव अंदर से आती है। तो और जिट्टू कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि वांटेड नथिंग, कुछ न चाहे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर जिसको इस परम तत्व से मिलना है, वांटेड नथिंग। एक बार जिस संस्था ने उनको अडॉप्ट किया था, वो फर्स्ट टाइम उनको एक ब्रिज पे देखा था, तो वो सामान्य से धोती कपड़ा पहने हुए थे, कर्नाटक के साउथ के थे, वो छोटे से बच्चे थे, 12-15 साल के। तो उनकी आँखों में ऐसा दिख रहा था कि वो कुछ भी नहीं चाहते। इवन एक बहुत रिच आदमी
अमीर करोड़पति आदमी उसके पास गया और उसने हीरे देते हुए जीतू कृष्णमूर्ति साहब को कहा, तो वो बच्चे ने बस एक सामान्य से इनोसेंट होकर उनको देखा और कहा कि नहीं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांटेड नथिंग आपके अंदर से आप डिजायर लेस, लालच के बिना